हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो स्पिरिचुअल मास्टर लुओ फेंग एंड टीम के पास में आ चुका था, जिसके आने के बाद वो ये मजाक भी कर देता है कि वही वो क्रिस्टल बोले। ये सब कुछ सुनने के बाद तो लास्ट एपिसोड में इन सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि सिर्फ इस एक स्पिरिचुअल मास्टर के झूठ के चक्कर में कितने सारे लोगों की जान गई है। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर उन सभी से बात कर रहा था। लुओ फेंग उससे कह रहा होता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों ही किया। तुम्हारे पास में जो इतना सारा डेटा इतने सालों से मौजूद है तो क्या वो ख़त्म नहीं होगा। तभी वो कह रहा होता है कि बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि जब मैं अपने रियल्म से दूर जाऊंगा तो मेरी जो कनेक्शन होगी वो ढंग से काम भी नहीं करेगी। सुनने के बाद तो ये लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि ली शेन कह रहे थे कि तुम्हारे इस पागलपन के चक्कर में तुम्हें पता भी है कि आखिर हो क्या रहा है, तुमने ये सब कुछ क्या कर डाला है, तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है तुम्हारी इस घटिया हरकत का। तब स्पिरिचुअल मास्टर कह रहा होता है कि बस भी करो, मैंने इतना बड़ा भी कोई मजाक नहीं कर दिया तुम लोगों के साथ। एंड मैंने वैसे भी तुम्हें सच तो बता ही दिया है कि वो क्रिस्टल बॉल मैं ही हूँ, चाहो तो मेरा इस्तेमाल भी कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि वो पासवर्ड भी फेंकता, सब कुछ फेंकता, तो आखिर अब हम इस फेक क्रिस्टल बॉल का करेंगे क्या। ज़रा हमें ये बात तो तुम बता ही दो, तुम्हारे स्कैम के चक्कर में हमें इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, हमारी जान के ऊपर बात बन आई थी। तभी वो स्पिरिचुअल मास्टर कहने लग जाता है कि देखो ये क्रिस्टल बॉल मेरी ओरिजिनल फॉर्म से ही बनी हुई है, मैं कब तुमसे कह रहा हूँ। एंड वैसे भी इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस मेरे पास में मौजूद है, मैंने अपने मास्टर के साथ में लेके काफ़ी कुछ सीखा। एंड मुझे लग रहा है कि तुम शायद मेरी नॉलेज को ठुकराने की कोशिश कर रहे हो। क्या पता इस क्रिस्टल बॉल के चलते तुम लोग भी अपने आप को काफ़ी ही ज़्यादा हाई लेवल पे विकसित कर लो। एंड हो सकता है कि इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी ना दिखाने के बजाय तुम लोग ढंग से इसका यूज़ करो तो फिर काफ़ी आगे निकल जाओ। लेकिन ली शेन उसकी बात मानने को रेडी ही नहीं थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे उसके ऊपर। तो फिर वो कहने लग गए थे तो क्या तुम लोगों को मेरी स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। एंड वैसे भी अगर मैं वहाँ पे रहता तो मैं भी तो परेशान ही हो जाता ना। ये बात सुनने के बाद ली शेन आगे बढ़ रहे होते हैं, कह रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में हमारे इतना ज़्यादा बड़ा सामना करना पड़ा, हमारी जान पे बात बनाई, इसके बावजूद भी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें एक स्पिरिचुअल मास्टर कहते हुए भी। तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि बस भी करो ली शेन, मुझे तो लग रहा है कि मैंने तुम्हें अब ना मालिक बना के बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुम अब तक के सबसे वर्स्ट मालिक हो गए। ये सुनने के बाद ली शेन कह रहे थे कि तुम्हें भले से ही मालिक की पड़ी हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बात बता दूं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। तुम्हें क्या पता कि हमने अपने कितने लोगों की जान गंवाई है। स्पेशली वो लोग हुक एंड गेयर को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड इनका बन चुका था। एंड इसी के चलते, इस बॉन्ड के चलते ही तो ये लोग आगे तक गए थे। साथ ही यहाँ पे बहुत ही सारे लोगों की जान भी गई। तो इस वजह से अब ली शेन को जैसे ये बात याद आती है तो फिर वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लग पड़े थे। एंड कह रहे होते हैं कि दिल कर रहा है तुम्हारी जान ले लूँ। फिलहाल तो यहाँ पे लुओ फेंग एंड ब्रदर होंग खड़े हुए ली शेन की बातें ही सुन रहे थे कि आखिर ली शेन को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर कह रहा होता है कि देखो अगर वो यूनिवर्स में आके मर भी गए तो इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं है ना। एंड वैसे भी तुम्हें तो यहाँ के रूल के बारे में तो पता ही है, जो भी स्ट्रांग होगा वही तो रूल बनाएगा, एंड जो वीक होता है उसे मरना ही पड़ता है। अब ये सुन के ली शेन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया होता है। एंड यहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर ये भी कहने लग गया था कि अगर कोई इंसान वीक है तो फिर तुम्हें अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखना पड़ेगा, एंड इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ली शेन शांत हो गए थे। एंड यहाँ पे लुओ फेंग एंड फिलहाल होंग दोनों ही आपस में बातें करने लग पड़े होते हैं। बाबा तभी कह रही थी कि वैसे मैं सही बताऊँ तो तुमने बात सही कही है, लेकिन फिर भी ये बात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तुम्हारी। जिसके साथ ही ली शेन को याद आ जाता है कि अगर वो इसे एज अ सर्वेंट इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर अर्थ के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है तो फिर नोलानसन फैमिली के लोग तो फिर तबाही कर सकते हैं अर्थ को। जिसके चलते अब यहाँ पे वो काफ़ी बुरे तरीके से मजबूर हो चुके थे, और ना चाहते हुए भी वो अब आगे बढ़ते हैं खुद को शांत करने के लिए। एंड कह रहे थे कि ठीक है, अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाता हूँ, और वैसे भी मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने घर यानी कि अर्थ की रक्षा करना। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब वो कह रहे थे कि जो कुछ भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। जिसके साथ ही वो काफ़ी खुश होने लग गया था। एंड कह रहा होता है ठीक है मास्टर, एंड मटकते मटकते आगे भी बढ़ के आ रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि गुस्से में यहाँ पे कह रहा होता है लुओ फेंग की बबाता इसको पकड़ो। एंड हम देखते हैं कि बबाता तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे चारों ही तरफ से इस बॉक्स के अंदर कैद कर देती है। एंड कह रही थी कि तुम्हारा तो ढंग से ट्रांसफ़र मैं ही करूँगी। जिसके साथ
साथ ही वो स्पिरिचुअल पावर से उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा थंडर अटैक करती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सेकंड रोबोट बेचारा खड़ा हुआ एप्पल खा रहा था वो भी चोरी से, तभी यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर उसके ऊपर ही गिर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि बबाता कह रही थी कि काम खत्म हुआ, एंड तुरंत ही उसे घसीटते घसीटते भी वहाँ से लेके जा रही होती है। जिसके साथ ही हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अभी ली शेन को काफ़ी प्रोत्साहित कर रहा था एंड कह रहा होता है कि आपने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है, एंड वैसे भी अर्थ की रक्षा के लिए हमें सब कुछ आज नहीं तो कल करना ही था। साथ ही होंग भी यही कह रहे होते हैं कि मुझे भी यही लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि टेट्सुओ उस जगह पे खड़ा हुआ था एंड कह रहा होता है कि बॉस, अगर आपको मेरी इस जगह पे ज़रूरत ना हो तो क्या कुछ देर के लिए मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पे लुओ फेंग उसकी तरफ को देख रहा था, उसे इजाज़त दे देता है और कह रहा होता है कि बिल्कुल चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। तो टेट्सुओ तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग तुरंत ही ट्रांसफ़र होते होते काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद एक दूसरी जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि एक स्पेसशिप के अंदर से एक बंदा खड़ा हुआ निकल के आ रहा होता एंड वो एक टाइप का एलियन ही था। वो कह रहा होता है कि आपका हमारी गैलेक्सी में स्वागत है, बताइए आप किस प्रकार के ट्रीजर को सेल करना चाहते हैं। तो लुओ फेंग को देखता है जो कि तुरंत ही उसे ट्रीजर दे देता है एंड यहाँ पे वो बंदा अपने फिलहाल स्क्रीन के ऊपर चेक करने लग गया था। साथ ही वो ये कह रहा होता है कि देखिए आपके जो आइटम है हम उन्हें सभी को देख लेंगे एंड उनका जो भी प्राइस होगा वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। साथ ही वो आगे कर रहा होता है उसका अकाउंट ताकि लुओ फेंग उसे वेरीफाई कर सके। तो लुओ फेंग ऐसा कर भी देता है। जिसके साथ ही वो बंदा कह रहा था कि ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों की शिप वहाँ से तुरंत ही निकल चुकी थी। एंड हम देखते हैं कि लोग वादियों में आके खड़े हो चुके थे, जहाँ पे हुक एंड गिया के टॉम इन लोगों ने बना दिए थे। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग उस जगह पे उसकी रिंग को भी रख देता है एक निशानी के तौर पे। यहाँ पे इन लोगों के होलोग्राम हमें नज़र आ रहे थे। लुओ फेंग एंड पूरी की पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा उदास थे इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बरी करने के बाद। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये लोग इतने ज़्यादा उदास थे। पास्ट के कुछ सीन भी हमें दिखाए जाते थे कि किस तरीके से इन लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हुआ था। इन लोगों की पूरी टीम ही बन गई थी, लेकिन लुओ फेंग के हाथ में ही हुक एंड गिया ने अपना दम तोड़ दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सैड चीज़ है। तीनों ही दोस्त बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। साथ ही लुओ फेंग कह रहा होता है कि अब विदा लेने का समय आ चुका है। इस जगह पे बहुत शांति है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ना तो यहाँ कोई फाइटिंग है और किसी भी तरीके का कोई खून खराबा इस जगह पे है, तो प्लीज़ पीसफुली रहिएगा। जिसके साथ ही ये लोग वहाँ से निकल गए थे। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा था कि अर्थ पे पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, मुझे तो घर की याद आ रही है। तभी यहाँ पे ली शेन आके पूछने लग जाते हैं कि आखिर टेट्सुओ कहाँ चला गया है। उसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा इस तरीके से रिएक्ट करते हुए। जिसके साथ ही बबाता एक तरीके से मजाक बनाने लग गई थी एंड कह रही होती है तो क्या पता वो भी स्पिरिचुअल मास्टर की तरह अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए चला गया हो। लुओ फेंग इस बात से काफ़ी परेशान था कि आखिर किस तरीके से टेट्सुओ यहाँ से जा सकता है। साथ ही यहाँ पे बबाता ये भी कह रही थी कि वो तुम सभी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक वाला है एंड तुमने उसे छोटी मोटी ड्यूटी दे दी कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद से वो चला गया होगा, क्योंकि उसके पास में अब फ्रीडम है, वो कहीं भी जा सकता है। एंड वैसे भी तुम लोगों का कोई ब्लड रिलेशन तो था नहीं जो कि वो तुमसे कनेक्टेड फील करेगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग थोड़ा उदास होकर जाके खड़ा हो गया होता है साइड में। तभी बबाता को एक मैसेज आता तो वो स्क्रीन पे देखने लग गई थी एंड फिर तुरंत ही खुश होते हुए सभी को बताती है कि गाइस हमारा ट्रीजर बिक चुका है एंड उसके बदले के पैसे हमें मिल गए हैं। वो स्क्रीन पे दिखाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पैसों की बरसात होने लग गई थी। ये लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि आखिर कितना पैसा इन पे आने वाला है। साथ ही बबाता लगातार पैसों के ऊपर पैसा इन्हें दिखाती जा रही होती है एंड कह रही थी कि इतना पैसा हमने जमा कर लिया कि अब तो हमारे पास में अपने अर्थ को ख़रीदने जितने या फिर काफ़ी सारे प्लेनेट को ख़रीदने जितने पैसे हो चुके हैं। साथ ही उसके पास में 2 स्पेशल कार्ड भी थे जो कि फ़ंड के रूप में होते हैं। तो फिर यहाँ पे लुओ फेंग को देखते हैं जो कि दोनों ब्रदर्स के अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो सारे के सारे पैसे अपने पास तो नहीं ना रख सकता। जिसके चलते वो ये भी कह रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चला गया है। तो यहाँ पर बबाता कह रही होती है कि तुम पैसों के ऊपर ध्यान दो, वैसे भी हमारे पास में देखो तो ज़रा कितने सारे चीज़ें मौजूद हैं। साथ ही वो इन्विटेशन के बारे में बता रही थी एंड कह रही होती है कि
इसके बारे में क्या सोचा है। अगर हम यूनिवर्सल लेवल पर जाके इसमें फ़ाइट करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सही रहेगा। एंड वैसे भी हमारे पास अभी अर्थ के पास जाने में काफ़ी वक्त है, तो चलो फिर तब तक प्रैक्टिस करते हैं वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर। साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर मुझे कमी भी नज़र आती है कि वो इतना ज़्यादा डेडली नहीं लगता, क्योंकि इन दी एंड हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें या फिर हम हार ही क्यों न जाएं, हमें अच्छे से पता होता है कि हम इसमें मरने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और वर्चुअल यूनिवर्स है जहाँ पे हम अपनी रियल बॉडी के साथ में जाके फाइट कर सकते हैं। एंड इसका रिस्क ये होता है कि इसके अंदर हमारी रियल में जान भी जा सकती है। तभी यहाँ पे लीशन कह रहे होते हैं कि वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं भी इसको ट्राई करना चाहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मुझे नज़र आ रहा है। तो बबाता कह रही होती है कि बस भी करो, ये तो एक स्टूपिड बात कर दी है तुमने। मुझे लग रहा है कि अर्थ को बचाने के लिए तुम लोगों का जिंदा रहना एंड तुम्हारी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है लीशन। जिसके साथ दोनों ही लोग उसकी बात से एग्री कर रहे होते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि बबाता क्या कहना चाह रही है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पे आ चुके थे। तो यहाँ पे ये लोग मैच देखने आए होते हैं कि आखिर नेक्स्ट मैच किसका होने वाला है। तो बबाता यहाँ पे सिलेक्ट करने लग जाती है। साथ ही ये लोग खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। लुओ फेंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा नज़र आता है। वो तुरंत ही स्क्रीन पे काफ़ी ध्यान से देखने लग गया था। वो सिलेक्ट करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी खतरनाक वॉरियर खड़ा हुआ था। एंड ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि अपना तेत्सुओ ही होता है, जो कि फ़िलहाल फाइटिंग करने के लिए आया हुआ है। उसके सामने काफ़ी खतरनाक मेंबर खड़ा हुआ था एंड कह रहा होता है कि आप यहाँ पे फाइट करने के लिए तो आ चुके हैं, लेकिन मैं ल्यू शिउ प्लैनेट 7 में आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड 9th स्टेलर लेवल का वॉरियर हूँ एंड मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से मार पीट सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तेत्सुओ चुपचाप खड़ा हुआ होता है, उसको देख रहा था। एंड फिर जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है वो तुरंत ही अटैक करने लग गया था। हम देखते हैं कि दूसरा ओपोनेंट भी काफ़ी शानदार होता है, इवन वो काफ़ी बेहतर तरीके से फाइट भी कर पा रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ज़बरदस्त फाइट इन लोगों में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ओपोनेंट काफ़ी अच्छे से अटैक कर रहा था। तो तेत्सुओ तुरंत ही अपनी नाइफ को फेंक के मारता है, लेकिन इसने काफ़ी सरप्राइजिंग अटैक किया। उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइस अटैक कर दिया था, जिसके चलते हर एक चीज़ फ्रीज़ हो जाती है। हम देखते हैं कि आसपास का सारा एरिया फ्रीज़ हो गया था, बल्कि तेत्सुओ खुद भी फ्रीज़ हो जाता है, जिसे देख के लुओ फेंग एंड टीम हैरान थे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा तारीफ़ कर रहा था तेत्सुओ की एंड कह रहा था कि लेवल में तुम मुझसे कम हो, लेकिन इस सब के बावजूद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड वो आगे बढ़ते हुए मारने वाला था ऑलमोस्ट तेत्सुओ को, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि तेत्सुओ अपनी पावर का इस्तेमाल करता है इस डेडली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो आइस को ब्रेक करते हुए फाइनली आगे बढ़ गया था। उस बंदे के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। वो अपनी शील्ड बना के उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि तेत्सुओ उसे मार ही डालता है। जिसके साथ ही हम देखने के लिए मिलता है कि अब रियल वर्ल्ड में भी उसकी डेथ तो हो ही चुकी है। तेत्सुओ उसके पास आता है, उसको देखता है और उसकी आंखें बंद कर देता है वो। साथ ही लुओ फेंग एंड टीम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमें तेत्सुओ का असली मकसद पता चलता है। उसने काफ़ी सारी पावर के साथ अपने यूनिवर्स फर्स्ट लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छे से ब्रेक थ्रू कर लिया है एंड वो काफ़ी खुश था। इससे वो लुओ फेंग एंड टीम से दूर ही इसलिए आया था ताकि वो ब्रेक थ्रू करके पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये खुशी की बात वो तुरंत ही लुओ फेंग को बताने वाला था एंड टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पे आ जाता है। एंड हम देखते हैं कि उसे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि लुओ फेंग एंड टीम पहले से ही उसको देख रहे हैं। साथ ही लीशन कह रहे थे कि अरे तुमने तो अपने कॉस्मिक लेवल पे ही ब्रेक थ्रू कर लिया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई में अर्थ के लिए इतने ज़्यादा फिक्रमंद हो। बबाता भी अब अपनी गलती का रियलाइजेशन कर रही थी और कह रही होती है कि वाकई में मानना पड़ेगा तेत्सुओ, तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। साथ ही यहाँ पे तीनों ही ब्रदर्स उसकी तारीफ़ कर रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि बहुत ही बढ़िया तेत्सुओ, तो मुझे लग रहा है कि हमने अर्थ के लिए तुम्हें चुन के बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम वाकई में एक बहुत शानदार पर्सन हो। लेकिन तेत्सुओ अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था इन लोगों का, उसे इतना ज़्यादा प्यार पहले कभी मिला ही नहीं था। इसी वजह से वो अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गया एंड अपने कॉस्मिक लेवल पे ब्रेक थ्रू करके भी आया है। साथ ही यहाँ पे ये लोग काफ़ी खुशी खुशी एक साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं। जिसके बाद फाइनली ये लोग अर्थ की तरफ पहुंच चुके थे। लुओ फेंग जैसे ही अर्थ की तरफ जाता है तो फिर वहाँ उसकी वाइफ उसका इंतज़ार कर रही थी, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी। हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग अपने दोनों ही बच्चों को प्यार कर रहा था, तो फिर वहाँ पे तेत्सुओ भी आ जाता है। तो फिर लुओ फेंग अपनी पूरी फैमिली से उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सब काफ़ी फ्रेंडली थे, बहुत ही अच्छे से उससे बात कर रहे थे। तो ये लोग फिर कुछ वक्त साथ में स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर नोलानसन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने अपनी स्पीड डबल कर दी थी, बल्कि लोग काफ़ी स्पीड से आगे
आगे बढ़ रहे होते तो बबाता बता रही थी कि ये इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं कि 100 डेज़ के अंदर ही यहाँ पर मौजूद होंगे। तो लुओ फेंग कह रहा था कि परेशान मत हो, अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वॉरियर को इकट्ठा करना है, अर्थ के ऊपर मैं कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। जिसके साथ ही यहाँ पे बबाता बता रही थी कि वो बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है लुओ फेंग, लेकिन तुम्हें नोलानसन फैमिली के बारे में शायद से अंदाज़ा नहीं है। ये लोग अपनी ढेर सारी स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं, बल्कि इन लोगों ने तो पूरा मन बना लिया है कि बस एक बार अर्थ की तरफ पहुंच जाएं, उसके बाद ही पूरे तरीके से तबाही मचा देंगे। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों की टीम में एक नया और ख़ास वॉरियर जुड़ चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। कॉस्मिक लेवल 8 पे होता है वो, मतलब कि वो तेजचू से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बबाता ये सारी इन्फॉर्मेशन लुओ फेंग को बताती जा रही थी। लुओ फेंग अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एंड कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लोग जैसे ही अर्थ में आएंगे तुरंत ही एक्शन ले लेंगे, लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो स्क्रीन के ऊपर देखता जा रहा होता है। हालांकि इसी के साथ हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोलानसन फैमिली का हेड अपने बाकी सारे लोगों से कह रहा होता है कि जल्द से जल्द अर्थ की तरफ पहुँचो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़रा भी देर हो। हालांकि इसी के साथ वो लोग कह रहे होते हैं कि आप परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द अर्थ की तरफ ही जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हम लोग उनको सफ़र करने के लिए मजबूर कर देंगे। तब यहाँ पे वो कह रहा होता है कि सफ़र करने के लिए मजबूर करना है और साथ ही उस लुओ फेंग से तो मुझे अपना रिवेंज लेना है, उसकी जान ले लेनी है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है जो कि आज तक कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं करना पड़ा। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया।